बंगाल चुनाव को लेकर सरहदी इलाकों में हलचल बढ़ गई है। इसी बीच कटिहार प्रशासन पूरी तरह सतर्क नजर आ रहा है। जिलाधिकारी आशुतोष द्विवेदी खुद मैदान में उतरकर व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे हैं। सीमावर्ती सुरक्षा को लेकर प्रशासन की पैनी नजर है। इसी कड़ी में डीएम ने सबसे पहले कदवा प्रखंड का निरीक्षण किया। इसके बाद वे आजमनगर प्रखंड मुख्यालय पहुंचे। यहां उन्होंने विभिन्न सरकारी व्यवस्थाओं की समीक्षा की और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने आजमनगर प्रखंड की सबसे संवेदनशील सीमा बियारापारा का भी जायजा लिया, जहां चेक पोस्ट होने के बावजूद वर्षों से सुरक्षा व्यवस्था ठप है। प्रशासन की गैर मौजूदगी में बंगाल से बिहार शराब, बंगाल निर्मित ईंट, सरकारी चावलों की खरीद सहित कई प्रकार के कालाबाजारी व तस्करी फल फूल रही है। लेकिन बंगाल चुनाव को लेकर तत्काल सीमा सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस बल की तैनाती की गई है। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का भी दौरा किया। अस्पताल में उपलब्ध स्वास्थ्य सुविधाओं, संसाधनों और मरीजों को मिल रही सेवाओं की गहन जांच की गई। डीएम ने स्वास्थ्य कर्मियों को सख्त निर्देश दिए कि इलाज में किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि एक्सरे मशीन अस्पताल में उपलब्ध है, लेकिन गर्मी बहाली को लेकर हम लोगों ने रिपोर्ट विभाग को भेजी है। जल्द ही बहाली की जाएगी। हम लोग सभी ब्लॉक में जा करके और जो लोगों को सुविधाएं सरकार के द्वारा दी जा रही हैं वो गुणवत्तापूर्ण और ससमय और एफिशिएंटली दी जाए, उसकी हम लोग पर्यवेक्षण करते रहते। इसी क्रम में हम लोगों ने आज पहले कदवा ब्लॉक का इंस्पेक्शन किया था, फिर उसके बाद आजमनगर ब्लॉक का इंस्पेक्शन किया है। वहाँ पर प्रखंड और अंचल जो भी सुविधाएँ मिलनी उसके विषय में दिशा निर्देश दिए गए। उसके बाद जो कदवा हॉस्पिटल आजमनगर का जो हॉस्पिटल है वहाँ पर भी आकर के हम लोगों ने देखा है कि जो भी सर्विसेज लोगों को मिलनी है वो अच्छे से मिलें और लोगों को कोई भी समस्या ना हो। हम लोग लगातार इसके लिए प्रयत्नशील हैं और जो भी सुविधाएं लोगों को मिलनी है, गवर्नमेंट जो सर्विसेज मिलनी है, उनको लेकर के हम लोग मिशन मोड में बहुत सारी जांच भी करवा रहे हैं। जिसके क्रम में हम लोग ने पिछले दिनों में एलपीजी का, पेट्रोल पंप का, यूरिया की दुकानों का, फर्टिलाइजर शॉप्स का कराया था। आज इसी के साथ साथ पूरे ज़िले में हम लोग सघन ट्रैफिक जाँच का भी अभियान चला रहे हैं। वो भी हम लोगों ने एक दो जगह पर देखा है और लगातार जो सरकार की ज़ीरो टॉलरेंस की नीति है कि लोगों को जो भी सुविधाएं मिलनी है उनके पहुंचने में कोई भी लीकेज या कोई भी डिले, ये सब चीज़ बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उसी के तहत हम लोग काम कर रहे हैं और इंस्पेक्शन में भी सुविधाओं को और बेहतर करने के लिए निर्देश दिया गया है। इसी क्रम में हमने यहाँ बताया। सर, यहाँ एक्सरे मशीन लगा हुआ है, लेकिन टेक्नीशियन नहीं रहने के वजह से एक्सरे के पूरे ज़िले में ही कुल 2-3 टेक्नीशियन हैं। उसके लिए हम लोगों ने विभाग से पत्राचार भी किया है कि और टेक्नीशियन के यहाँ पर पदस्थापन किया जाए। अगर टेक्नीशियन के पदस्थापन होता है तो और भी जगह जो हमारे जो भी और सेंटर्स हैं जहाँ पर मशीन है वहाँ पर एक्टिवेट किया जाएगा। इसके हम लोग विभाग से बोला भी और जितने टेक्नीशियन हैं उसको हम लोग यूज़ करें। जैसे कदवा का भी हम लोग इंस्पेक्शन किया था, वहाँ पर टेक्नीशियन है तो वहाँ पर पर्याप्त संख्या में एक्सरे भी हो रहा है। तो हम लोगों ने इसके लिए विभाग से पत्राचार किया है कि टेक्नीशियन की भी पोस्टिंग की जाए ताकि वो भी लोगों को सुविधा मिल सके। सर, आज अपने बंगाल सीमा बॉर्डर का भी निरीक्षण करने की सूचना है मिल रही है जी। चूँकि कल बंगाल में इलेक्शन है तो किसी भी इलेक्शन के पहले 48 घंटे पहले हम लोग बॉर्डर सील करते हैं, जिसके तहत ये होता है कि किसी भी प्रकार के अवांछनीय तत्व इधर से उधर ना जा सकें और जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया उसको डिस्टर्ब ना कर सकें। वो भी एक महत्वपूर्ण बिंदु होता है। तो हम लोग अभी यहाँ के बाद हम लोग जो बंगाल की सीमा से लगते हुए हमारे चेक पोस्ट हैं वहाँ पर भी जाएंगे और निरीक्षण करेंगे कि चुनाव की जो प्रक्रिया बगल के ज़िले में, बगल के राज्य में हो रही है वो पूरी तरह से निष्पक्ष, शांतिपूर्ण और हमारे यहाँ से कोई डिस्टर्बेंस ना क्रिएट हो, ये भी हम लोग सुनिश्चित करा रहे हैं। सर, निमोल पंचायत में, निमोल गाँव में पंचायत सरकार भवन करीब 8 साल से नहीं बना है। अभी मुखिया जी ने उसके बारे में बताया है कि पहले जो पूर्व के जो मुखिया थे उनके द्वारा कोई संवेदक को लिया गया था और अभिकर्ता उसे पंचायत सचिव हुए, चूँकि अभी हड़ताल पे हैं।
हमने बीपीआरओ को निर्देश दिया है इसके लिए कि तत्काल इसके विषय में जांच करके प्रतिवेदन उपलब्ध कराएं और जो भी उसमें वर्तमान स्थिति है उसके बारे में प्रतिवेदन आने के बाद हम लोग उसको पूरा कराने के प्रयासरत होंगे। अभी मुखिया जी ने इसके विषय में हम लोग को थोड़ी देर पहले बताया है। सर आज जिले में स्पेशल ड्राइव वाहन चेकिंग चला रहे हैं, सर क्या कहेंगे जिले में? सभी जिलावासियों से मेरी अपील है कि हम लोग लगातार ये चेकिंग और ये सारी चीज़ें कर रहे हैं जो सरकार की जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी उसके तहत, लेकिन ट्रैफिक एक ऐसी चीज़ है इसमें मुझे नहीं लगता कि हम लोग को बहुत करने की आवश्यकता होनी चाहिए। लोगों को खुद से जागरूक होना चाहिए, क्योंकि अगर ट्रैफिक के किसी भी उनको नियमों को ना मानने के कारण अगर कोई दुर्घटना होती ही है तो उनके और उनके परिवार वाले सबसे ज़्यादा प्रभावित होते हैं। इसलिए मेरी लोगों से अपील है कि हम लोग तो जांच अभियान चलाते रहेंगे, पर जांच अभियान में हम लोग का लक्ष्य ये है कि लोगों को जागरूकता लोगों तक पहुँचे और जो भी ट्रैफिक के नियम बनाए गए, चाहे वो हेलमेट पहनना हो, चाहे सीट बेल्ट लगाना हो, चाहे वो जो निर्धारित गति सीमा है उसमें चलाना हो, वो उनकी खुद की सुरक्षा के लिए बनाए गए हैं। तो स्वतः प्रेरित होकर के उन नियमों का पालन करें ताकि वो सुरक्षित रहें और उनके परिवार को भी सुरक्षित रख सकें। कितने राजस्व वसूली गए होंगे सर? अभी हम लोग का काम चल ही रहा है, अभी एग्जैक्ट फिगर पे पहुंच पाना अभी पॉसिबल नहीं, क्योंकि सभी पूरे ज़िले में हो रहा है और अभी अधिकतर जगहों पर काम चल ही रहा है, पर बड़ी संख्या में ये हुआ है। हम लोग देर रात तक उसको कंपाइल करके फिगर बताने की कोशिश। शाहजहां प्रखंड में बहुत सारी सड़कें हैं, उसका अनुरक्षण कार्य नहीं किया जा रहा है। मैं RWD के जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर उनको भी वहाँ पर बुलाया हुआ था, उनको बोला है कि एक लिस्ट बना कर दें कि कितने रोड्स हैं जो PRMC में हैं और उनकी क्या स्थिति है, और कितने रोड्स ऐसे हैं जो PRMC से क्रॉस हो चुके हैं, उनके लिए विभाग से फिर से PRMC में लाने के लिए प्रयास करें। और हम लोग जैसे अलग अलग अभियान चला रहे हैं, इसके लिए हम लोग किसी न किसी दिन जाँच करेंगे कि क्या स्थिति है। वो सारी चीज़ों को हम लोग देख रहे हैं लगातार। थैंक यू सर। हमारे आजमनगर संवाददाता नासिर और गोपाल ने बताया कि निरीक्षण के दौरान कटिहार DDC, कटिहार सिविल सर्जन बारसोई, SDM राजू कुमार, SDPO अजय कुमार, अंचलाधिकारी रिजवान आलम और प्रखंड विकास पदाधिकारी सरोज कुमार सहित जिले व प्रखंड के कई अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। जॉकी एक्सक्लूसिव ब्रांड स्टोर अब आपके शहर कटिहार में भी। अंडरगारमेंट्स, शॉर्ट्स, टी-शर्ट एंड ट्राउजर, शानदार माइक्रोफाइबर से बने गारमेंट्स जिसे पहनकर आप महसूस करेंगे आराम भी और आनंद भी। मेल, फीमेल और बच्चों के लिए डुप्लीकेट से बचने का एकमात्र रास्ता जॉकी एक्सक्लूसिव ब्रांड स्टोर, MG रोड, कटिहार।